जीवन में 2-3 क्षण ऐसे ज़रूर आते हैं जब आदमी निराशा के गर्त में पहुंच जाता है या लगता है कि जिस मोड़ तक मैं आया हूं अब कहां जाऊं। व्याकुल हो जाता है, उसकी अंतरात्मा कचोटने लगती है, बहुत तरह की समस्याएं आने लगती हैं एक साथ। क्या आपके जीवन में भी ऐसा है? नहीं, हमने तो शुरू में ही ये सब बातें बता दिया आपको कि जब चीज़ें बदलने होती हैं, एक उदाहरण से हम लोग समझ लें कि चीज़ें अगर जब बदलने होती हैं, अगर कुछ आपके ईश्वर ने आपके लिए कुछ और प्लान सोच रखा है तो आपका बनाया हुआ प्लान सफल नहीं होगा। आपने जो खाका खींच रखा है अपने जीवन को लेकर के, पिक्चर तैयार किया है, उस पिक्चर में आपको संघर्ष मिलेगा। आपको कदम कदम पे एक जीवन लगेगा कि ये जटिल हो गया है, उसका कोई राह, कोई निराकरण नहीं मिलेगा। इसलिए पहली प्रार्थना तो आप ईश्वर से यही करें कि जो हमारा ध्येय है, जिसके लिए हम आए हैं, वो मुझे आप उसके प्रति मुझे प्रेरित कीजिए। तो उसमें आपको आपका सब सधेगा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये सब सध जाएगा। और नहीं तो इसके विपरीत आपकी यात्रा होगी तो ये चारों का संतुलन बिठाना मुश्किल हो जाएगा। ना धर्म सधेगा। धर्म क्या है? जो भीतर की मजबूती है, अगर हम इसको संक्षेप में कहें तो वो आपका पहले हिल जाएगा। इस जीवन से ही आपका मोह खत्म हो जाएगा। जी जी। और अर्थ इतना परेशान करेगा, इतना परेशान करेगा कि आपको कोई रास्ता नहीं सूझेगा। जी। काम और मोक्ष, ये तो बहुत दूर की बात हो जाती है। आपकी कामनाएं और फिर मोक्ष तो खैर ये संतुलन ही नहीं बिठेगा। मतलब हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हर व्यक्ति मंदिरों में जाए और हनुमान जी गुणगान तो कई रूपों में होता है। हम तो सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपका ध्येय नहीं मिला है अब तक, इसलिए आप संघर्ष में हैं। तो आपके कहने का अर्थ ये है कि आप ईश्वर की सहमति अपने साथ ले लें, अपने उद्देश्य में उनको सहभागी बना लेंगे तो सब कुछ सफल हो जाएगा। लेकिन सहभागी बनेंगे कैसे? जी। जाके हम कहेंगे हनुमान जी मेरा साथ दीजिए, तो हम क्या कहते हैं उनको कि हनुमान जी हमने एक प्लान बनाया है, आइए उस पर काम करने के लिए। हम यही कहते हैं ना। जी जी। कि हनुमान जी हमने सोचा है कि 3 साल के बाद एक घर लेंगे, जी। एक गाड़ी खरीदना है मुझे, बच्चों को वहाँ पढ़ाना है, ये करना है, ये मेरा प्लान है हनुमान जी। हम हनुमान चालीसा आपका पढ़ रहे हैं, आइए मदद कीजिए इस पर, यही कहते हैं ना हम लोग। तो ये सहभागी बनाना नहीं है। जो ये जानता है कि कर्ता कोई और है। गीता के प्रारंभिक अगर हम शिक्षा थोड़ा बहुत भी हमें अगर ग्राह्य हुआ है तो पहला तो यही है कि अर्जुन तू दिखता है करते हुए, लेकिन करता तो मैं हूं। तू तो पहले निमित्त मात्र है, पहला। तो हम जब वहाँ जा रहे हैं हनुमान जी के मंदिरों में, तो कर्ता भाव क्यों रखते हैं कि ये हुआ, नहीं हुआ तो फिर इस नहीं होगा, मतलब मुझसे नहीं हुआ। जी जी। अब आइए आप कर दीजिए। अब आपने भी नहीं किया तो फिर 11 हनुमान चालीसा हमने किया है, बताइए अभी तक मेरा काम नहीं हुआ। लोग पूछते हैं हमसे। जी जी, उसका तो हो गया कि किस हनुमान चालीसा हमने कर दिया, बताइए हनुमान जी ने कुछ नहीं किया। जी जी। तो तात्पर्य यह है कि पहले कर्ता भाव छोड़ करके आप वहाँ जाइए और जो भी आपका निर्धारित कार्य हनुमान जी ने कर दिया, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण, कोई अगर पत्रकार है, उसका निर्धारित कार्य क्या है? स्पष्ट है जी। समय पे दफ्तर जाए, वहाँ निर्धारित कार्य डेस्क पे काम करे, इधर उधर की बातों में ना पड़े, उसको उठाएंगे, इसको गिराएंगे, इसको दबाएंगे, अपना हम नाम कमाएंगे, इसको घटा देंगे, इसको हम प्रमोट करेंगे तो ये आगे बढ़ जाएगा, हम पीछे हो जाएंगे। ये क्या कर रहे हैं? ये कोई कर्तव्य थोड़ी है। जी जी। ये तो ईश्वर के पूरे सिद्धांतों के खिलाफ है। और उसके बाद आप चाहते हैं कि आपके साथ सफल हो। ये भक्त नहीं करते। जो निर्धारित कार्य करके आते हैं, कुछ भी परेशानी होती है हनुमान जी से कहते हैं कि प्रभु ये चीजें दिक्कत आ रही है, आप मेरे लिए कुछ व्यवस्था करें। या उस व्यक्ति के, आप जब हर मुहूर्त में आप ही विराजमान हैं तो मुझे क्यों इतना परेशान कर रहा है? तो आप ही की प्रेरणा से ना। जी। ये कर्ता, ये है निमित्त भाव
कोई, लेकिन कर्ता भाव व्यक्ति ऐसा नहीं करता। वो कुछ लोग कहते हैं हमसे कि ये नहीं करेंगे तो कैसे होगा मेरा। जी हम कहेंगे हनुमान जी करते तो हैं, लेकिन देखिए अभी तक तो कुछ किए नहीं हैं, चुप रहने से भी तो ठीक नहीं है, कुछ तो करना पड़ेगा, तुम तो करो, करना तो पड़ेगा ही, कर्म से ही सब होने वाला है। और अभी भी जिसको हम लोग भाग्य प्रारब्ध जो भी कहते हैं वो तो पुराना ही कर्म है ना। लेकिन सीधा देखिए, हनुमान भक्ति पे भी हम जो बातें करते हैं वो यही सिर्फ लोगों को बताते हैं कि शरणागति जरूरी है, लेकिन शरणागति अधूरी तब तक रहेगी जब तक आप पुरुषार्थ और कृपा भक्ति में आप झूलते रहेंगे। जी मन करेगा तो पुरुषार्थ करने करेगा, हम करेंगे, और जाने हनुमान जी आप कर दीजिए, या तो हनुमान जी करेंगे चाहे आप ही करेंगे। जी हाँ, तो वही शरणागति का मतलब ही है कि अब हम थक गए। जी अब आप जो बताएंगे मैं वही करूंगा, बस जो करवाना है आप करवा, जो आप प्रेरित कर रहे हैं। नहीं हुआ तो आप जाने, हो गया तो आप जाने, आप मिल गए तो बहुत अच्छा, नहीं मिले तो हनुमान जी कुछ और आपने सोचा होगा। जी तो इस भांति अब देखिए, इस चिंतन धारा से गुजरने के बाद हम तो अपने अनुभव के आधार पे हम यही बताएंगे कि शरणागति के सिवाय कोई रास्ता नहीं। जी, आप देश भर के अनेक मंदिरों पर गए हैं और वहाँ आपने प्रोग्राम किया है, लगभग कितने मंदिर को आपने विजिट कर लिया है? देखिए गिनती तो नहीं है, एक अंदाजा, लेकिन कोशिश है। हम वीडियोस देखते हैं, 600-700 वीडियोज है तो गए होंगे। जी अब जितना जहाँ हनुमान जी प्रेरित करते हैं वहाँ जाते हैं। देश भर से लोग मैसेज भी करते हैं कि इस मंदिर में आइए, यहाँ आइए, वहाँ आइए। तो हम उनको लिखते हैं, जवाब देते हैं कि देखिए जहाँ हनुमान जी कृपा और प्रेरणा होगी हम वहाँ पहुँच जाएंगे। हम तो कई बार दूसरे मंदिर के लिए निकलते हैं, पहुँच जाते हैं कि दूसरे मंदिर में, वहाँ देखते हैं तो यहाँ भी हनुमान जी है, तो वहीं बैठ जाते हैं, वहीं बातें हो रही हैं। फिर तो कोशिश है, और हनुमान जी से मेरी प्रार्थना भी रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके मंदिरों का दर्शन करें, आपकी महिमा गुणगान करें। और जब भी हम सुबह जगते हैं तो एक प्रार्थना करते हैं कि एक अच्छे संत से आज मिलाइए जो आपकी महिमा का गुणगान करे, और जिसके हृदय से भी बात निकले कि हनुमान जी सब करते हैं। जी सही। तो इस क्रम में कुछ एक मंदिरों का नाम अगर आप बता पाएँ भक्तों को, जहाँ पे जा कर के आपको बहुत आत्मीयता महसूस हुई हो, आपको लगा हो कि यहाँ पे सचमुच अपार ऊर्जा का केंद्र है, यह जगह ऊर्जा का भंडार है। आप ऐसे कुछ एक जगहों का नाम बताएं। देखिए, ये व्यवहारिक अर्थों में इसका उत्तर हो सकता है कि ये मंदिर है, ये चमत्कारी मंदिर है और ये है, लेकिन हम हृदय की बात आपको बता रहे हैं कि जब भी हम किसी मंदिर की तरफ देखते हैं, वो मंदिर बड़ा हो, मंदिर छोटा हो, हमें वहाँ सिर्फ हनुमान जी दिखते हैं। और एक बार जब उनके सामने खड़े होकर के जो पहला मेरे मुख से निकलता है, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तो स्वयं वहीं हनुमान जी का चमत्कार हमें दिखने लगता है। प्रसिद्ध मंदिरों में भी गए हैं और गली मोहल्लों के ही मंदिरों में गए हैं। प्रसिद्ध मंदिरों में हनुमानगढ़ी, हनुमान धारा, चित्रकूट, अयोध्या, वृंदावन के काफ़ी सारे मंदिर हैं, उज्जैन के मंदिर हैं, ग्वालियर में एक से एक सिद्ध मंदिर हैं हनुमान जी के, जहाँ पे जाने का मौका मिला। ऐसे बहुत सारे छोटी छोटी जगहों पे भी हनुमान जी के बड़े चमत्कृत मंदिर हैं जहाँ के बारे में लोग बताते हैं, वहाँ हम सुनते हैं, तो ये होता है। लेकिन सच ये है कि हम जिस किसी भी मंदिर में जाते हैं, वह मंदिर से हम अभिभूत हो जाते हैं भीतर से। फर्क महसूस नहीं होता कि केवल हनुमान जी की उपस्थिति, बस मुझे तो हनुमान जी से मतलब है, वो कहाँ बैठे हैं इससे मुझे मतलब नहीं होता, सिर्फ हनुमान जी। कई बार कुछ ऐसे मंदिरों में गए सिर्फ पीपल है, वहाँ नीचे हनुमान जी हैं, बस पंडित जी के अच्छे मिल गए, हनुमान जी के बारे में हो गई बातें, चर्चा होने लगी, हमने पीपल दिखा दिया दर्शकों को, हनुमान जी दिखा दिया, भजन सुन लिया, प्रणाम कर लिया, आनंद आ गया। हनुमान चालीसा का, हनुमान चालीसा अपने आप में एक दिव्य, मैं उसे एक ग्रंथ के रूप में मानता हूँ। वो बहुत बड़ा ग्रंथ है अपने आप में। चालीसा नहीं, 40 दोहे उसके, वो जीवन में सब कुछ देने वाले हैं। लेकिन कोई खास दोहा जो आपको व्यक्तिगत रूप से पसंद हो और आप भक्तों को भी बताना चाहें?
हम तो भक्त हमसे मिलते हैं तो हमें देखते ही भक्त कहते हैं सब सुख लहे तुम्हारी सरना। मैं तो अपने हर कार्यक्रम में यही कहता हूँ, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को ढूंढना। ये मेरे हृदय के सबसे करीब है। जी गोस्वामी तुलसीदास जी के एक एक शब्द अनुभव सिद्ध हैं, जी मंत्र हैं, महामंत्र हैं, लेकिन ये चौपाई मेरे हृदय के सबसे करीब है, क्योंकि हनुमान जी सभी सुखों को प्रदान करने वाले हैं। जो जिसका प्राप्य है, जी, जिसको जो मिलना चाहिए, जिसके लिए जो शुभ है, पात्रता के वो हिसाब से सब हनुमान जी देते हैं। पात्र तो बना देते हैं। जब हनुमान जी हाथ रख किसी के ऊपर हाथ रखते हैं तो वो स्वयं पात्र हो जाता है। जी जी हनुमान जी बल्कि दूसरे अर्थों में कहें कि वो हाथ तभी बढ़ाते हैं जब आपको पात्र बना चुके हो, जी जी सही बात। तभी बढ़ाते हैं वो। छोटा सा संक्षेप में कहें, हम लोग तुलसीदास जी की बात करते हैं, सोचिए जरा उनके प्रारंभिक जीवन को देख करके, कितना कठिन जीवन है तुलसीदास जी का। माँ मर गई, दाई मर गई, जो दासी जिसने पाला था, खाने को नहीं है, पिता ने घर से निकाल दिया, कोई गुरु मिला नहीं है। विनय पत्रिका में पूरा रो रो के तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे राम, मैंने इस अपने भूखे पेट को किसको नहीं दिखाया। बहुत सारे सामर्थ्यवान लोगों के सामने भी मैं गिर गिराया, किसी ने मेरी मदद नहीं की। सब सामर्थ्यवान थे, लेकिन हे राम, किसी ने मेरी मदद नहीं की, और आज राम आप मुझे मिले हैं। तो इसीलिए तुलसीदास जी को जब राम मिले हैं तो राम फिसल नहीं रहे। फिसल नहीं रहे राम, कि आज राम के बारे में कुछ तुलसीदास जी कह रहे हैं और कुछ दिनों के बाद कुछ और कहने लगे। नहीं, फिसल नहीं रहे। तो राम, हनुमान जी जिसको जब अपना बनाते हैं तो उसको मांझ देते हैं, पहले मांझ करके अपना बनाते हैं, पात्र बना देते हैं, सुपात्र बना देते हैं, तब उसको स्वीकार करते हैं। जिस तुलसीदास जी का आज जय जयकार है इतने सालों के बाद भी, जिसको स्वयं राम दर्शन दे, हनुमान जी दर्शन देने वाले हों, उसके जीवन में इतनी कठिनाई। तो ये दरअसल ईश्वर की लीला है अपनी तरफ खींचने के लिए। जिसको हम कठिनाइयाँ कहते हैं, जिसको हम संघर्ष कहते हैं, वो आपको परिमार्जित कर रहे हैं ईश्वर अपना बनाने के लिए। और एक बार जब ईश्वर हनुमान जी हाथ थाम लेते हैं तो उसके बाद वही स्थिति हो जाती है कि जिस संपदा को शिव जी रावण को 10 शीश चढ़ाने के बाद देते हैं, वहाँ हनुमान जी की कृपा होते हैं, राम सकुचा के देते हैं। सब कुछ आगे देते हैं। सकुच दिन निरा गुना, ये स्थिति रहती है। तो बहुत उसमें शरणागति देखिए बहुत जरूरी है। जी जी और एक संत को मैं सुन रहा था, शरणागति ऐसे नहीं होती, जुबान से लोग कहते हैं नहीं नहीं, हृदय से। देखिए, शरणागति एक मनुष्य का लक्षण है कि आप देखिएगा कि हम लोग फिल्में देखते हैं, उसमें जो खलनायक होता है वो समर्पण कब करता है? जब उसकी आखिरी गोली भी खत्म हो जाती है। जब उसका रिवॉल्वर में एक गोली भी रहती है ना, वो छुप के फायर करता है, हाथ नहीं उठाता वो। और जब सब गोलियां खत्म हो गई, उसका रिवॉल्वर ठक ठक करने लगा जब, तब तुरंत हाथ उठा देता है। तो मनुष्य का स्वभाव है, जब तक उसको अपने सगे संबंधियों पे, जब तक उसको किसी ओहदे वाले पे, जब तक उसको अपने काबिलियत पे, जब तक उसको इस पे उस पे भरोसा होता है, तब तक ईश्वर की शरणागति उसको नहीं होती। काका हमारे विधायक होंगे जब तक व्यक्ति कहता रहेगा, जी जी जी, तो काका काम नहीं आने वाले। ये सब बातें हैं। जब विधाता बाम होंगे ना काका काम आएंगे ना चाचा काम आएंगे। जी 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 तो शरणागति इसलिए बड़ी चीज है। जी जी, और जब तक आप सब हृदय से नहीं छोड़ेंगे, एक तो है कि आपको खुद ईश्वर जीरो कर दें तो हो गई शरणागति, जाएंगे कहाँ? जी। गए। और एक है कि सब रहते हुए भी विदेह हो गए जनक जी की भांति, शरणागत हो गए तो शरणागति है। रामायण में हनुमान जी और राम जी के अलावा कौन सा पात्र आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है? हमें तो सिर्फ हनुमान जी ही प्रेरित करते हैं। नहीं, हनुमान जी और राम जी के अलावा। नहीं, हम तो आप राम जी को भी शामिल नहीं कर रहे हैं। जी जी हम तो हनुमान जी से प्रेरित करते हैं, क्योंकि यही राम से मिलाने वाले हैं। जी, हम तो सिर्फ हनुमान जी को जानते हैं। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। जहां हनुमान जी ने वहां कुछ भी नहीं। अब हनुमान जी जाने।
कहने को आप कहें कि वो कैरेक्टर मुझे अच्छा लगा, ये पात्र अच्छा लगा, वो सब देखिए कहने के लिए तो कुछ भी कहें। आज क्या, अब तो हम हृदय की ही बात करते हैं, तुम रक्षक काहू को डरना। तो सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी ही हम प्रेरित करते हैं। अगर हम हनुमान जी को अगर देखते हैं और हनुमान जी से कहते हैं कि आप ही हनुमान हैं, आप ही राम हैं, आप ही मेरे नाम है, हनुमान जी मेरे राम है, सिर्फ हनुमान जी हम प्रेरित करते हैं। बाकी सब तो सब साथ चलते हैं, सब कथाएं सब साथ चलती हैं। एक मेव जो है हनुमत शरणम, उसके बाद कुछ भी नहीं। हनुमान के और सच में और कई बार बातें की हैं। अब चूंकि आप बातें उठा रहे हैं तो बार बार हमें स्मरण हो जा रहा है। वैसे भी हम बता दें, सिर्फ बातें नहीं हैं, ये जो 3 हैं, शैव, शाक्त और वैष्णव, मुख्यतः 3 पद्धतियां हैं। ये तीनों हनुमान जी में समाहित हैं। जी। वो स्वयं शैव है, शिव के अवतार हैं वो। वैष्णव भगवान विष्णु राम कहते हैं कि हम तो आपसे उड़ीन ही नहीं है, कर्जदार हैं हम। आप कर्जदार कौन होता है? सब देने के बाद भी बाकी रह जाए, कर्जा बाकी रह गया, हम कर्जदार हैं आपके। माता सीता जो उन्हें स्वयं अष्ट सिद्धियां 9 निधियां प्रदान कर रही हैं और जिनके आने से सीता जी का दुख भागता है। सुनत ही सिए कर दुख भागा, राम नाम फिर वर्णन लागा, सुनत ही सिए कर दुख भागा। सीता जी के दुख को भी भगाने वाले हनुमान जी हैं। इसलिए तीनों शक्तियां, गोस्वामी जी ने जो और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करे, ऐसे ही नहीं लिखा। उन्होंने कहा कि एक हनुमान जी की और इनकी जो पूंछ है हनुमान जी की, वो स्वयं पार्वती है। इसकी भी चर्चा की है हमने, अब करेंगे तो फिर एक अलग, वैसे भी अलग बात हो जाएगी। राम जी के समय तो हनुमान जी थे ही, कृष्ण जी के समय भी हनुमान जी, वो तो चारों युगों में प्रताप है ही हनुमान और आज के समय में भी, कलयुग में भी। तो ये तीनों जो शक्तियां हैं, शैव, वैष्णव और शाक्त जो माता जी के पुजारी हैं, ये तीनों शक्तियां हनुमान जी में विद्यमान हैं। इसलिए कोई व्यक्ति जब हनुमान जी के सामने करबद्ध होता है, उनकी शरण में जाता है, तो ये तीनों शक्तियों का आशीर्वाद उसे प्राप्त हो जाता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करे। जी, तो ऐसे हैं हनुमान जी। आपकी दृष्टि में, चूंकि आप स्वयं भी हनुमान जी के इतने बड़े भक्त हैं और हनुमान जी पे ही आपने इतना सारा कार्यक्रम किया है, तो एक सामान्य व्यक्ति को, अगर सब आदमी तो इतना ज़्यादा अध्यात्म की गहराई में जा नहीं पाता है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को अपने दुखों को दूर करने के लिए और सच्ची राह पर चलने के लिए उसको कौन सा माध्यम अपनाना चाहिए हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए? देखिए, संकट मोचन है और संकटों से घिरा व्यक्ति संकट मोचन को ही याद करता है। अब तक भूख प्यास से जब बच्चा पीड़ित होता है तभी माँ को ढूंढता है। अब तक आपने नहीं ढूंढा, कोई बात नहीं, भूख नहीं लगी थी, माँ को नहीं ढूंढा, अब ढूंढिए। संकटों में हैं आप, तो इस कलयुग से संकट से छुड़ाने वाले हनुमान जी हैं। ईश्वर तो मूलतः एक ही है, लेकिन ईश्वर का जो हनुमत स्वरूप है, इस संकटों से वही आपको छुड़ाएंगे। कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है आपको, ये भक्ति भाव तो एक प्रक्रिया से धीरे धीरे आएगी। पहले आप क्रिया में उतरिए। पहला काम ये आप कीजिए कि आपके घर के बगल में कहीं भी हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ जाइए, बैठ जाइए उनके सामने, आंख बंद कर लीजिए। हनुमान चालीसा आता है तो पढ़िए, नहीं आता है तो आंख बंद करके बैठ जाइए और प्रणाम कीजिए और उनसे कहिए कि आप मुझे सद्बुद्धि दें, सन्मार्ग दें, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। आप प्रतिदिन का एक नियम बना लें। नियमों में बहुत शक्ति है। ईश्वर की भक्ति कभी भी होती है, ठीक है, लेकिन एक नियमबद्ध तरीके से आप जाना शुरू कीजिए और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको एक रास्ता मिलना शुरू हो गया है। पहले तो आपकी सद्बुद्धि आपको आएगी, आपको बुरी प्रवृत्तियां जो आपके हृदय में रहती हैं, आपको लगता है कि इसके उसकी वजह से हमारा ये हाल है, पहले तो ये सोच आपकी बदलेगी। ये बदलना बहुत ज़रूरी है। ये जो दूसरे पे हम दोषारोपण करते हैं, ये कुछ नहीं है। संतों कहना है कि उनको अगर कोई कष्ट यहाँ देता है तो बात धर्मराज से करते हैं।
यहाँ तो एक्ट हो रहा है, ऑर्डर जी, पास कहीं और से हुआ है। जी जी, सही बात। ऑर्डर जहाँ से पास हुआ है वहां से देखना पड़ेगा ना कि किसने ऑर्डर दिया। तो पुलिस है, पुलिस डंडा मार रही है, पकड़ रही है, ऑर्डर तो कोई और दे के बैठा जी, है, जी। तो वहां पकड़िए पहले। तो कहने तात्पर्य है कि ये जो प्रवृत्ति आपके दिमाग से हटनी शुरू हो जाएगी, और फिर जैसे जैसे आप नियम में बनाएंगे, कुमति आपके दिमाग से हटेगी। कुमति निवार सुमति के संगी, पहले कुमति हटेगी। तो कुमति जब हटनी शुरू होगी तो निगेटिविटी हटेगी तो पॉजिटिविटी के लिए जगह बनेगी। फिर धीरे धीरे और जो ईश्वर का भक्त होता है वो आपके अंदर पूरे धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करते हैं। क्योंकि ईश्वर जब ऐसे तो सामान्य कृपा कर दिया, आपका काम हो गया, नौकरी लग गई, बेटे बेटियों की शादी हो गई, घर बन गया, ठीक है, ये सब तो ठीक है, ये तो मिल गया। लेकिन असीम कृपा जब ईश्वर करनी होती है तो आपको हर तरीके से परिमार्जित कर देते हैं। आप छोटे मोटे कठिनाइयों से घबराएंगे नहीं। फिर आप ये नहीं सोचेंगे कि अब तो इस जीवन का क्या करें, हैं, मेरे साथ वाले आज कलेक्टर बन गए, मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है। अरे ये नहीं सोचेंगे आप पहले। तो ये जो कृपा पक्ष है ईश्वर के धीरे धीरे आने शुरू हो जाएगी। तो पहला काम ये करे और फिर देखे, फिर दूसरा काम करे कि फिर नवधा भक्ति की बात आ जाएगी फिर यहाँ पे। जी जी। हाँ, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, कथा सुनो। जहाँ पंडित जी कह रहे हैं पहले तो खटाई जैसा लगेगा, वो मन तो चस्का हुआ है इसकी उसकी बात करने में। एक संत कह रहे थे कि राम के साथ जाने का एक साइड इफेक्ट है। राम कृपा करते हैं, एक साइड इफेक्ट है क्या, संसार का मजा ही नहीं आता जी। न चुगली में मजा आता है, न इधर उधर में मजा आता है, न उसको गिराने में मजा आता है। तो क्या मजा है संसार में, संसार का मजा खत्म हो जाता है। राम जब कृपा करते हैं जी, सही बात। तो संसार के क्या मजे, यही तो मजे हैं। जी जी। इसको गिराओ, उसको उठाओ, इसको हटाया, इसको पढ़ाया, ये सब है। तो सीधा है, मंदिर जाइए, दर्शन कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप चाहते तो हनुमान जी पर बैठ करके कोई कथा कर सकते थे और उसे कई खंडों में दिखा सकते थे। आप चाहते तो हनुमान जी के विभिन्न गुणों को याद करके, स्मरण करके बता सकते थे। आप चाहते तो किसी संत को बिठा करके उनसे हनुमान जी के ऊपर बहुत सारी बातें कर सकते थे। लेकिन आपने चुना कि विभिन्न हनुमान मंदिरों में जा करके आप जाते हैं और फिर बात करते हैं और वहाँ की जो महिमा है वो बताते हैं और साथ ही साथ हनुमान जी के विभिन्न रूपों को दिखाते हैं अलग अलग मंदिरों में। तो ये कैसे आपके? देखिए, पहली बात तो कि आप जैसे कोई सज्जन जब कहते हैं कि आप ऐसा करता, मुझे लगता है अच्छा ऐसा कर रहे हैं हम। ये तो हमारे लिए समझिए कि कभी हमें लगा ही नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं, कुछ कार्य भी कर रहे हैं। सच पूछिए तो लोग हमसे कहते हैं क्या जाते हैं, हमें लगता है कि क्या जाते हैं, मंदिर ही तो जाते हैं, मंदिर तो सब लोग जाते हैं, हम भी तो मंदिर जाते हैं। जैसे अन्य हिंदू सनातनी मंदिर जाते हैं, हम भी मंदिर जाते हैं। फ़र्क यही तो है कि हनुमान जी की महिमा हम पंडित से सुन के हम आप लोगों को यही तो करते हैं ना, दूसरा क्या करते हैं, यही काम करते हैं। दूसरा, इसका दो उत्तर है। एक तो आपने कहा कि आप चाहते तो नहीं, मेरी चाहत है कहाँ। मैं फिर माँ विंध्यवासिनी की तरफ एक बार मेरा ध्यान जा रहा है। माँ विंध्यवासिनी से हम कहते थे कि माँ, होता तो वही है जो तू चाहती है, मैंने जो अब तक चाहा है वो हुआ ही कहाँ है। जी जी। होता वही है जो तू चाहती है। जी। अब तो तुम्हारी चाह में अपनी चाह मिला दे तो ज़्यादा अच्छा है। जी। और ईश्वर की चाह में अपनी चाह मिला दीजिए। चाहता तो मैं तो क्या बताएं, आदमी क्या क्या नहीं चाहता है। छोड़िए, चाहते ईश्वर की चाहतों में अपनी चाहते मिल जाएं तो वो अच्छा है। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि मंदिरों में जाने का, एक तो हमने बताया कि पिताजी ने कहा कि मंदिर चलें। ये आपने जो कहा कि चाहते तो हम स्वयं बैठ करके बातें करते, मेरे हृदय में सिर्फ और यही सिर्फ है कि हनुमान जी की महिमा का गुणगान। जिस दिन मुझे कोई नहीं मिलता, यात्रा क्रम में निकले, किसी कारण से लोग नहीं मिले, बहुत सारे भक्त को सवाल पूछते हैं, उस दिन मैं बैठ जाता हूँ। कई बार कुछ संतों से मिलते हैं, मेरे ही हृदय के भाव होते हैं, हम उनसे बैठ करके ऑफ रिकॉर्ड बातें करते हैं। और बाबा जी भी उसमें जब सहमति जताते हैं, बाबा, हम कहते हैं बाबा जी आप कह दीजिए। हम उन लोगों को कहते हैं कि आप संत हैं। कि आपके कहे का प्रभाव होगा जी 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 लोगों पे।
कि हम तो ऐसे हैं नहीं, हम तो बस ऐसे ही हैं, हम तो जैसे संसारिक लोग होते हैं वैसे ही हैं कि कौन सुनेगा मेरी बात। लेकिन हनुमान जी कृपा करते हैं, ये मुझे पता है। मेरी बातें कितने लोग सुनेंगे समझेंगे ये मुझे नहीं पता, सिर्फ एक बात पता है कि हनुमान जी कृपा करते हैं, इसीलिए हम बहुत से लोगों से कहलवाते हैं। तो इसीलिए मेरी ये कोशिश होती है कि हर व्यक्ति के हृदय में ये बात घर कर जाए कि हनुमान जी परम दयालु है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर वहाँ संत हैं, अगर वो बोलेंगे तो वहाँ जाएंगे। तो इसके पीछे बस यही मकसद है, बाकी अपना कुछ चाहना और इतना कुछ नहीं। अगर आप हनुमान जी की बात रोज़ करेंगे तो हम आपसे बात करेंगे। जी जी। अगर आप कहेंगे कि हम हनुमान जी के बारे में आज कुछ बोलने वाले हैं तो आप जहाँ बुलाएंगे हम वहाँ आ जाएंगे। जी जी जी। आज तो आप हमसे मिलने आए जी। तो हम इसी ध्येय से चलते हैं। जी जी जी। तो मेरी चाहत इसमें कहीं कुछ नहीं। कई बार लोग उलझ जाते हैं साधन के चक्कर में, साध्य को भूल जाते हैं, साधन के चक्कर में फंस जाते हैं कि किसी देव को प्रसन्न करना है तो क्या करूं नहीं करूं। कई बार लोग भ्रमित भी उनको करते हैं। कई बार अलग अलग लोग खास करके जो मुश्किलों में होते हैं वो भ्रमित भी हो जाते हैं। तो आपने तो वैसे बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगा कि जो लोग इसको देख रहे हैं उनके लिए कि हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो साधन से कि ये चीज़ चाहिए, ये सामग्री चाहिए, वो चाहिए, इससे ज़्यादा भाव की प्रमुखता रखते। देखिए जो भाव है ना, ये भाव कब प्रकट होता है? एक तो है कि ईश्वर स्वतः कृपा कर दें, अपनी उपस्थिति का एहसास करा दें, दर्ज करा दें अपने जीवन में, आप अभिभूत हो जाएं, आपके हृदय तन मन उनके लिए मचल उठे। दूसरा यह है कि आपने उनके गुणों का श्रवण किया, आप धीरे धीरे उनकी महिमा को जाना। कथा हम क्यों सुनते हैं? उसी महिमा श्रवण के लिए, उसी भाव की बढ़ोतरी के लिए। ये जितना कर्म कांड है, जितना साधन है, इसका एकमात्र उद्देश्य है इसी भक्ति भाव को बढ़ाना। जैसे जैसे ये भक्ति भाव बढ़ती है साधन छूटने लगते हैं, साधन कम पड़ने लगते हैं, फिर भक्त मानस पूजा पहुंच जाता है, वो आंखें बंद करता है और हनुमान जी को पुष्प अर्पित कर रहा है, हनुमान जी को चंवर डुला रहा है, वो हनुमान जी को श्लोक जप कर रहा है, आंख बंद है, अश्रुधारा बह रही कर रहा है। तो साधन आवश्यक है। भक्ति नई नई है, भक्त नए नए उतरे हैं, तो साधन करना होगा। ये क्रिया है। आपको मंदिर जाना होगा, आपको दीप जलाना होगा, आपको हनुमान चालीसा पढ़ना होगा, आपको उनके सामने मीठा पान का भोग लगाना होगा, उनको लौंग चढ़ाना होगा, पान के पत्ते पे राम राम लिख करके गर्दन में पहनाना होगा। आप कहिएगा इससे क्या होगा? इसी से होगा। इसी से होगा। हम तो बड़े बड़े संतों से पूछा जो कहते हैं भक्ति भाव ने कहा अच्छा शुरू में आपने क्या किया था? कहते हैं वो हमने भी किया था, करना होगा। जो लोग भी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कहिए गंगा स्नान करो तो कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये आलसी लोग कहते हैं। जी जी। जिसको नहीं नहाना होता है ना, वो यही कहता है मन चंगा तो कटौती में। कहो मंदिर जाओ, ईश्वर तो सब जगह है, तो सोए रहो। जो मानता है कि ईश्वर सब जगह है वो मंदिर भी जाता है, वो ईश्वर के साकार घर को देखने जाए। ईश्वर तो परम तो हर जगह है। लेकिन ये बहानेबाजों की बातें हैं। जब कहो कि कर्म कांड करो, कर्म कांड से क्या होगा? भाव से होगा। अभाव की बात करो तो भाव, कहां से भाव आएगा? ईश्वर की मूर्त जब आप देखते हैं, ईश्वर की छवि के सामने आपके देखते हैं, भगवान शिव को जब आप जलाभिषेक करने जाते हैं तो क्या आपकी आंखों से 2 बूंद अश्रु के गिरते हैं? कहां है भाव? तो पहला यह है कि प्रमाद और आलस छोड़ करके हर सनातनी, हर हिंदू को क्रिया में उतरना होगा। उसे भारतीय परिधान धारण करना होगा, उसे तिलक लगाना होगा, उसको उसके देख कर लगना चाहिए हिंदू है। मंदिरों में जाना होगा, प्रतिदिन जल चढ़ाना होगा, हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा, और फिर आंतरिक और बाह्य का जब इक्विवेलेंट जब दोनों होने लगेगा, तब धीरे धीरे
पहले बराबर होगा, पहले भाव नीचे है, क्रिया बढ़ेगा, फिर भाव उठेगा और भाव उठ जाएगा, क्रिया डाउन हो जाएगा। फिर वो जंगलों में कौन से महात्मा जी के पास दिया होता है, कहाँ अगरबत्ती जलाते हैं वो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचना की श्री हनुमान चालीसा के। लोग कहते हैं हनुमान चालीसा कैसे पढ़ें, क्या इसका नियम है। गोस्वामी जी को जेल में अकबर बंद किए हुए हैं, ना वहाँ दिया सलाई है, ना बत्ती है, ना फूल है, आह्वान। तो ये हृदय की पुकार है, लेकिन हृदय की पुकार ये नए भक्तों के लिए नहीं है। अब कोई छोटा बच्चा कहे कि क ख पढ़ने से क्या होगा, इससे क्या फायदा है, वहीं से शुरू होता है, शुरुआत वहीं से। हाँ, पीएचडी आप बाद में कीजिएगा, पहले क ख पढ़िए। पहले आपने पूछा है तो आप भी भक्तों को बताइए कि पहले तुम्हें देख के ही लगे कि ये कोई सनातनी हिंदू है, पोशाक से लगे कि क्रिश्चियन है, और कहें हनुमान जी कृपा नहीं कर रहे हैं। एक तो हम गए थे एक मंदिर में, बाबा जी ने कहा कि हनुमान जी बताओ शिखा कहाँ है। हमने कहा हाँ बाबा जी ये तो बहुत जरूरी है शिखा। जी, शिखा तो होना चाहिए और इलेक्शन तो होना ही चाहिए। सरदार जी लोग का इलेक्शन होता है कि ना, पंच लक्षणम, जो देख के लगता है सरदार है। तो ये सब जरूरी है। आपने पूछा साधन बहुत जरूरी है, तभी साध्य मिलेंगे। जी। साधनों से साध्य तक पहुंचने का मार्ग मिलता है, और उस रास्ते से चल करके आपके अंदर जब भाव की प्रवणता आती है तो साध्य मिल जाते हैं। जी। नई पीढ़ी से आप क्या कहना चाहें? नई पीढ़ी से बस यही बातें हैं जो मैं अपने अनुभव की बात कहूँ। हम अपने लिए बहुत सारी चीज़ें प्लान करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, लेकिन इस लोग की सफलता आप सच मानिए, बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियाँ जिन लोगों ने हासिल की हैं और वो कहते हैं कि अब संघर्षों में हैं, तो इसका सीधा तात्पर्य है कि पुरुषार्थ चूक रहा है। जितने भी लोग जो बातें कहते हैं वो अर्ध सत्य कहते हैं। जो लोग कहते हैं कि आप कृपा और भक्ति की बात कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण तो कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उन्हीं भगवान ने बाद में कहा है कि जब कुछ भी समझ में ना आता हो अर्जुन तो मेरी शरण में आ जाओ। इसको क्यों भूल जाते हैं? नहीं, कृष्ण ने कहा है, और ये बाद में कहा है। बाद में क्यों कहा, इसको पहले कह देते। सबसे पहला जो उन्होंने मार्ग बताया है कर्म पे, तो फिर बाद में आए हैं, कर्म तो बीच में आए हैं वो, और समापन करते हैं शरणागति पे। सब कर देने के बाद भी अर्जुन का जब कुछ नहीं संभलता सुधरता, तब कहते हैं देखो अब नहीं ठीक होने वाला है, अब मेरा ये रूप देखो, इसमें कितने ब्रह्मांड दिखाई देंगे, अब तुम्हें समझ में आएगा। तो जब नहीं समझ में आ रहा है, नहीं हो रहा है, तो हनुमत स्वरूप को आप देखिए और कहिए कौन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं होई तात तुम पाही, और तब देखिए बदल जाएगा। नई पीढ़ी को जितने सारे लोग हैं, आपका जो भी निर्धारित कार्य है उसको कीजिए। विद्यार्थी हैं पढ़िए, नौकरी पेशे में लगे हैं आप ढूंढिए, छल कपट और ये वो ऐसा वैसा दूर रहें, छोड़ दीजिए। कुछ नहीं हासिल होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आप अपने जीवन में तबाही लाएंगे, परेशानी लाएंगे, मानसिक रूप से आप उद्वेलित होंगे, जीना हराम हो जाएगा। एक समय आएगा कि आपको सारी उपलब्धियां फिजूल लगने लगेंगी। इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि उस कार्य को करते हुए हमेशा ईश्वर के लिए समय निकालिए। इस भारत भूमि पे आपने जब जन्म लिया है, इस पुण्य धरा पे, तो आपका कर्तव्य है, विदेश की धरती नहीं है, इसमें 24 घंटे में से 1 घंटा निकालना पड़ेगा हनुमान जी के लिए, जाना पड़ेगा मंदिर, नहीं तो कोई रास्ता नहीं है, परेशान होंगे एकदम, ये सत्य है। जी। मित्रों, ये आपने देखा कि मनोज भारद्वाज जी ने जो आपका अनुभव है, जो जीवन में इन्होंने सीखा है, जाना है, महसूस किया है, उसको आप सबसे शेयर किया, आप सबको बताया। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। मनोज जी कहते हैं सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। ये हनुमान चालीसा की एक एक पंक्ति अपने आप में सत्य है।
एक बृहद ग्रंथ है, अगर इसका विश्लेषण करना चाहें तो कितने दिन लग जाएंगे, बीत जाएंगे। अगर आप में भावों को गहराई से पकड़ने की क्षमता है तो आप सहज रूप से समझें कि हनुमान जी की शरणागति, हनुमान जी के प्रति समर्पण का भाव और हनुमान चालीसा, मात्र हनुमान चालीसा का एक सरल पाठ आपको अपने जीवन में कितना आगे ले जा सकता है, आप इसका अंदाज़ा स्वयं भी नहीं लगा सकते। तो देर किस बात की, आज से ही शुरू कीजिए हनुमान जी की भक्ति और हनुमान जी की शरणागति में जाना। आज के लिए बस इतना ही मित्रों, अगली बार किसी और शख्सियत के साथ बैठकर हम बात करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय सिया राम। जय सिया राम।